पॉजिटिव वाइब्स विद कमल। जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती रहती है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसके सामने हमें चुप रहना ही हमारे लिए बेटर है। उनमें से कुछ 5 परिस्थितियाँ हैं जो मैं आपको बताऊंगी। उस परिस्थितियों में आपका चुप्पी सबके लिए अच्छा रहता है। आपका संपर्क, आपका दोस्त, आपका सारे रिलेशन के उस परिस्थितियों से आपको बचा सकता है, सिर्फ आपका चुप्पी। पहला जब आपको सामने वाला का बारे में पता नहीं है, क्योंकि सबका कहानी अलग अलग रहता है, तो हमें सामने वाले की कहानी पता नहीं है, तो उस समय में हमें चुप रहना चाहिए। हमें बिना जाने हमें उस सामने वाले को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। उसका कहानी ना जानने बगैर कुछ सलाह देना हमारे लिए अच्छा नहीं है। उस हालत में हमें वहाँ पे चुप रहना चाहिए। फिर दूसरा जब हम गुस्सा होते हैं, क्योंकि गुस्से में हम कुछ भी बोल सकते हैं जो हमारा संपर्क को आगे लेके खराब कर सकते हैं। उस गुस्से की हालत में हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। फिर तीसरा जब हम भावुक होते हैं, जब ज़्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं, तो भी हमें चुप रहना चाहिए। क्योंकि जब हम भावुक होते हैं, इमोशन हो जाते, उस हालत में हम कुछ भी बोल सकते हैं। उस हालत में हमें चुप रहना हमारे दोस्त को, हमारे रिलेशन को बचा सकता है। फिर चौथा जब हमें दोस्त को कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। हमारा शब्द अगर हमारा दोस्त को खराब कर रही है, हमारे दोस्ती को बचा रहा है, हमारा दोस्ती को टूटने नहीं दे रहा है, तो हमें ऐसा शब्द बोलना चाहिए। अगर कुछ ऐसी शब्द बोले जहाँ पे हमारा दोस्ती खराब हो जाएगा, हमारा दोस्त टूट जाएगा, हमारे दोस्त को चोट पहुँच जाएगा, उस हालत में हमें ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पे हमें चुप रहना चाहिए। फिर लास्ट नॉट लीस्ट 5वां, अगर हमारा शब्द किसी को भी दुख पहुँचा रहा है, उसको ठेस पहुँचा रहा है, तो उस हालत में हमें चुप रहना चाहिए। उस सिचुएशन में हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जहाँ पे उसको ठेस पहुँचे, उसको दुख पहुँचाए। तो ये 5 परिस्थितियाँ जहाँ पे हमें थोड़ा सा चुप रहना ही चाहिए, और यही चुप्पी हमारा रिलेशन को खराब नहीं करेगी।